हेलो बच्चों, टुडे वी आर स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो होता है, निकलते हैं, मतलब व्हेन मेटल इज एमिटेड बाय लाइट। जबकि लाइट के द्वारा मेटल एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जब लाइट को गिराते हैं, मान लीजिए कोई ये मेटेलिक सरफेस है, इस मेटेलिक सरफेस में से, जैसे मान लीजिए हमने मेटल सरफेस ले लीजिए, पोटेशियम ले लिया है या फिर रुबिडियम ले लिया हुआ है, कोई भी मेटेलिक सरफेस ले लिया हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर दें, तो उसी को कहते हैं, जब हम लाइट इसके ऊपर फॉल कराते हैं तो लाइट गिरती है, तो लाइट के गिरने से इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट करना, उत्सर्जित होना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो जो लाइट है, हमें पता है लाइट बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी हुई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइट के आने से ये जो है एमिट करना शुरू ही कर दे। इसके लिए एक मिनिमम लाइट ज़रूरी होती है, कि मिनिमम एनर्जी ज़रूरी होती है, कि इतनी एनर्जी की लाइट आएगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होएगा। तो जैसे कि वर्क फंक्शन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, वर्क फंक्शन कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट ही जब इसके ऊपर फॉल होएगी तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो जैसे उसको हम वर्क फंक्शन यानी ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो ई नॉट आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कही जा सकती है, और ई को हम इंसिडेंट एनर्जी कह सकते हैं। तो जब आपका ई यानी इंसिडेंट एनर्जी इज़ लेस देन ई नॉट से कम होती है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है, इंसिडेंट एनर्जी कम है ई नॉट से, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। जब ई और ई नॉट इक्वल है, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन एनर्जी इक्वल है, तो हाँ, इलेक्ट्रॉन में कम आउट फ्रॉम ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं कम आउट ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब जब आपका ई इज़ ग्रेटर देन ई नॉट, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी जो है इज़ ग्रेटर देन है ई नॉट यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तब इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में कम आउट विद सम काइनेटिक, कुछ काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ये बाहर होंगे, इसमें से निकलेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो जैसे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, यानी कि जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है उसमें से हम अगर ई नॉट इन थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस करते हैं, तो जितना वो होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel, and please press bell icon also.